वृक्ष में फल ही नहीं है। सही कहा था राजकुमारी जी ने। ये कौन सा ऋतु है? इस ऋतु में फल है कि नहीं है? फल तो हम नित्य ही खाते हैं। किंतु इन वृक्षों में फल क्यों नहीं है? क्योंकि ये वृक्ष वो नहीं है जिसमें नाशपाती, आम अथवा केत मिल सके। तो ऐसे वृक्ष कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो राजमहल में रहती हूँ। वन के वृक्षों को तो आप लोग जानो। हाँ, हम सब बुद्धू हैं। चलो देवयानी से ही पूछते हैं। आप दोनों उनका संकेत समझ नहीं पाए? कैसा संकेत? वो दोनों सखियां अभी चित्र बना रही हैं और वो नहीं चाहती कि हम वहाँ। हाँ, वो तो है। देवयानी, देखो, बता कैसे है ये चित्र? बहुत अच्छा, एकदम मेरी माताश्री जैसा। कदाचित तुमने कैसे बनाया? मुझे देखकर मेरी माताश्री को कैसे बनाया? मैंने तुम्हारे स्वरूप को थोड़ी सी अवस्था दे दी बस। किंतु इस चित्र की सत्यता कैसे सत्यापित हो? हाँ, जयंती, मेरी जयंती का चित्र। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मती भवा। कश्यप गोत्रीय राजकुमारी शर्मिष्ठा, आप कब आई? बस अभी। और पिताश्री, मेरी माताश्री का चित्र मेरी सखी शर्मिष्ठा ने ही बनाया है। अच्छा, बताइए ना पिताश्री, क्या ये चित्र मेरी माताश्री से मिलता है? हाँ पुत्री, यह चित्र हूबहू तुम्हारी माताश्री से मिलता है। किंतु राजकुमारी शर्मिष्ठा, आपने ये चित्र बनाया कैसे? गुरुदेव, मैंने अपनी सखी देव को देखकर इसे बनाया है। बस ये सोच लिया था कि देव के माता की अवस्था थोड़ी अधिक होगी। मेरी देव अपनी माता का सत्यापित चित्र है। मैं तो अपनी प्रियतमा जयंती को भूल ही चुका था। किंतु देव को पाकर मैं उसे पा गया। अब तो देव में मुझे अपनी जयंती का ही स्वरूप दिखने लगा है। इसीलिए तो मैं देव से बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छा, तो इसलिए आप मुझे अधिक प्रेम करते हैं? क्योंकि आपकी प्रियतमा जयंती जी को स्मरण कराती है। देव? मैं समझ गई, आपको मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं है। देव, तू गुरुदेव के बातों का अलग अर्थ निकाल रही है। नहीं शर्मिष्ठा, मैं सही अर्थ निकाल रही हूँ। क्योंकि इन्हें मुझसे मात्र इसलिए प्रेम है क्योंकि मैं अपनी माता जैसे दिखती हूँ। नहीं पुत्री, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरी सबसे प्यारी बिटिया हो, मेरे प्राणों से भी प्यारी। मत छूइए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देव, बिटिया, सुनो देव, 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 मेरे पुत्री, मेरे प्राण, रुक जा देव, मुझे क्षमा कर दो। शर्मिष्ठा, इनसे कह दे, मुझे इनकी एक भी बात नहीं सुननी है।
और हाँ, अब तो इनकी कुटिया में इनकी जयंती जी का चित्र भी बन चुका है। कह दे अपना प्रेम उस पे जाकर छलकाए। वो तो देवराज इंद्र की पुत्री थी ना, देवकन्या। मैं तो एक साधारण सी ऋषि पुत्री हूँ। इन्हें अपनी ऐसी पुत्री से प्रेम क्यों होगा जो जन्म लेते हुए अपनी माता को खा गई हो? पुत्री, ऐसा मत कहो। ऐसे शब्दों से अपने तात को आघात मत पहुंचाओ। तुम्हारे तात का संपूर्ण प्रेम मात्र तुम्हारे लिए। देव के अतिरिक्त तुम्हारे तात का और कौन है? तुम रुष्ट जाओगी तो अब तुम्हारे तात को कौन शरण देगा? देव, अब बस कर। गुरुदेव रो रहे हैं। तू नहीं जानती, इनका रोदन मात्र नाटक है। ये मुझे तनिक भी प्रेम नहीं करते। आचार्य शुक्र इस ऋषि कन्या को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो बिना माता की है। नहीं पुत्री, ऐसी बात नहीं है। शर्मिष्ठा, अब तू इनसे कह दे कि ये मुझसे दूर चले जाए। या तो ये मुझे इस आश्रम में रहने दे अथवा मैं ये आश्रम छोड़ दूंगी। मैं भार्गवी हूँ, मैं अपने महान पिता की पुत्री हूँ। ये नहीं जाएंगे तो कहीं मैं अपना अन्यत्र एक आश्रम बना लूंगी। नहीं नहीं, हे भार्गवी, हे अपने महान पिता की पुत्री, आप इसी आश्रम में रहें। राजकुमारी जी, इनसे कह दीजिए मैं कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। हाँ, मैं चला जाता हूं, अपने वस्त्र आदि ले लेता हूं। ये प्रेम में क्यों होता है? अरे गुरुदेव जा रहे हैं। देव, तू उन्हें रोक ले। वो अपनी कुटिया में गए हैं। वस्त्र आदि लेकर वो चले जाएंगे। जाने दे उन्हें शर्मिष्ठा। और हाँ, तू राजकुमारी है तो तू भी उनके साथ चली जा। यदि तू मेरी सखी है तो मेरे साथ रहे। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? तू मेरी सखी तो है, किंतु गुरुदेव तेरे पिता है और मैं तुझे पितृविहीन नहीं होने दूंगी। मैं चला जाऊंगा सदा के लिए। गुरुदेव जा रहे हैं। जा रहा हूं मैं, वापस नहीं आऊंगा। दीदी देव अभी तक नहीं आई। लगता है मुझे बहुत अच्छा अभिनय करना होगा। जा रहा हूं मैं। गुरुदेव जा रहे हैं। देव, हे पिता, मुझे क्षमा करना। मैं अपनी प्यारी बिटिया को छोड़ के जा रहा हूं। हे पितामह भृगु और पितामही पुलोमा, आप यदा कदा मेरी देव की देखभाल कर लेना। गुरुदेव जा रहे हैं। हे देवी लक्ष्मी, आप अपनी प्यारी देव की रक्षा करना। अब मैं जा रहा हूं।
किंतु ऐसे नहीं जाऊंगा। मुझसे मेरी पुत्री का प्रेम छीना इस जयंती ने। देवराज इंद्र और इंद्राणी शची की पुत्री देव कन्या जयंती ने, यदि इसका चित्र नहीं होता तो मेरे देव मुझसे नहीं रूठती। जयंती, तुझसे मेरा प्रेम मात्र दिखावा था। तू भी मुझसे प्रेम करती तो छोड़कर जाती क्या? तेरा स्मरण अब मुझसे मेरी पुत्री को नहीं छीन सकता। तेरे चित्र को ही मिटा दूंगा मैं। अब मेरी कुटिया में तेरा चित्र रहेगा ही नहीं। मिटा दूंगा इसको मैं। रुकिए। आपको कोई अधिकार नहीं है मेरी माताश्री का चित्र मिटाने का। और वैसे भी ये चित्र आपने नहीं, मेरी सखी शर्मिष्ठा ने बनाया है। और ये चित्र मेरी माताश्री का एकमात्र चिन्ह है। मुझे मिटा लेने दे इसको। रुकिए, मैंने इसे आपके लिए बनवाया है। आप इसे नहीं मिटा सकते। आपको मेरी सौगंध। ठीक है, तुम अपनी माताश्री के चित्र के साथ इस कुटिया में निवास करो। मैं जा रहा हूँ सदैव के लिए। रुकिए, आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने आपको क्षमा कर दिया। अब आपको कहीं नहीं जाना है। किंतु ये चित्र, मैं, तुम तीनों, हम तीनों यहाँ रहेंगे। ये प्रेम में क्यों होता है? किंतु ये चित्र, मैं, तुम तीनों, हम तीनों यहाँ रहेंगे। तो तुम तो इस चित्र से, अपनी माताश्री से, मेरी जयंती से ओ पिताश्री, आप तो जानते हैं ना कि मैं अपना कुछ नहीं बांटना चाहती। जैसे आप मेरे एकमात्र पिता हैं, वैसे ही मैं आपके एकमात्र संतान रहूं। जैसा मेरा सारा अधिकार स्नेह आप तक सीमित है, वैसे ही आपका स्नेह और अधिकार मुझ तक सीमित हो। अच्छा, जैसे शर्मिष्ठा मेरी एकमात्र सखी है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी एकमात्र घनिष्ठ सखी रहूं। आपका प्रेम, आपका अधिकार और आपका कर्तव्य सबसे अधिक मेरे निकट हो। आपके प्रेम की निकटता मैं अपनी माताश्री से भी नहीं बांट सकती। देव, तू मेरी कितनी प्यारी सखी है। आज मुझे तेरी सखी होने का गर्व है। मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। ये प्रेम पूरे जीवन बनाए रखना शर्मिष्ठा। मैं जीवन भर तेरी सखी रहूंगी, तेरी छोटी प्यारी और दुलारी सखी। तो अब मैं इस कुटिया में रह सकता हूँ? अरे पुत्री, राजकुमारी जी का सत्कार किया कि नहीं? देखिए ना पिताश्री, घुंडिका और काया पत्र लेखा को लेकर
आम, कैद और नाशपाती लेने गई है और अभी तक आई ही नहीं। वे तीनों ये 3 तरह के फल लाएंगे कहाँ से? गुरुदेव, माताश्री ने देव के लिए मोहन भोग भेजा है। इसे आप भी ग्रहण कीजिए ना। किंतु मेरी देव, मोहन भोग किसी से बांटना चाहेगी? पिताश्री, आप ही हमें दे दीजिए। लगता है तुम्हारी तीनों सखियां आ गई हैं। हाँ, उन्हें भी खिलाते हैं मोहन भोग। पता नहीं मोहन भोग बचा भी होगा या नहीं। जब दोनों सखियां मिलती हैं तो उन्हें खाने की शुद्धता होती है। तुम ठीक कह रही हो पूर्णिका। शर्मिष्ठा और देवयानी की बातें तो कभी समाप्ति नहीं होती। तो बेचारी मोहन भोग क्या खाएंगी? ये लो, तुम लोग भी मोहन भोग खाओ। गई थी कैद लेने, लेकर आ गई केले। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन सा वृक्ष कैद का है, कौन सा आम का और नाशपाती का। हम थोड़ा थोड़ा भूल गए। ये केले हमारे पहुंच में थे, इसीलिए तोड़ लिया। किंतु ये तो बहुत पहले के तोड़े हुए लगते हैं। पुत्री, इन लोगों को मोहन भोग का आनंद लेने दो। मैं तुम सबके लिए जल लेके आता हूँ। आप जल लेकर आएंगे तो और कौन लाएंगे? तुम्हारे गुरुदेव यहाँ अतिथि नहीं है। राजमहल में गुरुदेव के आने पर मेरे पिता महाराज सहित हर कोई घुटनों के बल हो जाता है। गुरुदेव की महिमा जान सुनकर यहाँ गुरुदेव को कोई देखेगा तो जान ही नहीं पाएगा कि ये वही महान गुरुदेव